कैसे है आप बच्चे? मैं हूं आपका डीजे सर की स्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और इंटीग्रेशन का पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, यानी कि इंटीग्रेशन का पार्ट 1 50% पार्ट खत्म हो चुका है। अब इंटीग्रेशन का पार्ट 2 लेकर हम लोग आए हैं, जो बचा खुचा इसमें है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में बच्चे रूल आपका 4 तक शायद डिस्कस किए थे, इसमें हम लोग रूल 5 डिस्कस करने वाले हैं। रूल 5 में क्या है, ध्यान से देखिए। रूल 5, इसमें आपको एक फंक्शन दे रखा है जैसे 1/ax प्लस बी डी एक्स। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो वैल्यू कितना आएगा इंटीग्रेशन से, log ax प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। यानी कि पार्ट 1 में हम लोग बताया था आपको कि ax प्लस बी शायद ऊपर था, इस केस में ax प्लस बी कहाँ है, नीचे। आइए एग्जांपल से समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 1/9x प्लस 5 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले तो लॉग लगा दीजिए। लॉग लगा दिए, हाँ लॉग लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो फंक्शन है 9x प्लस 5, इसको ऊपर लिख लेना है 9x प्लस 5। उसके बाद a क्या है, a मतलब x के साथ वाला, आगे वाला a कितना है 9 प्लस c हो गया, बस सॉल्व। कुछ नहीं किया हमने, सिंपली लॉग लगाया, जो फंक्शन था नीचे का ऊपर लिखे और a को नीचे लिख लिया। सेकेंड एग्जांपल, इंटीग्रेशन 1/5x प्लस 9 मान लीजिए इनटू dx। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहले क्या लगा दीजिए, लॉग, LOG, लॉग लगा दिया। जो ब्रैकेट वाला टर्म है इसको कहां लिख लीजिए, ऊपर 5x प्लस 9, a मतलब x के साथ वाला 5 लिख लिए प्लस c। बस इतना ही था। अब आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है, जैसे इंटीग्रेशन mv dv, इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, यानी कि यहां पर वेरिएबल क्या है, v है, m तो कांस्टेंट है, तो v का कितना हो जाएगा, v²/2, पावर 1 था 2 हो गया, बस mv²/2 प्लस कितना आ गया, c आ गया। सिंपल था यार, m कांस्टेंट था, v वेरिएबल था, v का पावर 1 है, v²/2 आ गया। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन दे रखा है 21v² dv। ओके, कुछ नहीं करना है, 21 कांस्टेंट है, कांस्टेंट जैसा है वैसा रहने दीजिए। वेरिएबल क्या है, v पावर कितना है 2, इस बार कितना हो जाएगा 3, और नीचे भी कितना हो जाएगा 3। ये तो इंटीग्रेशन का लॉ है। 3 से कितना बार में कट गया, 7 बार में, 3 7 21, कितना बच गया 7b³। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया इस बार, 5। इंटीग्रेशन करना है g m1 m2 अपॉन r² dr से। बच्चे आप यहां पर कुछ समझ पा रहे हैं, ये जो है g m1 m2 r², कुछ आप ऐसा सुने हैं ग्रेविटेशन के अंदर। हाँ बच्चे, ये फोर्स का फॉर्मूला था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या था, g m1 m2 अपॉन r²। इसे हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखते आइए इससे क्या निकल कर बाहर आता है। तो इनमें से जो कांस्टेंट है उसको तो पहले बाहर कर लीजिए। कांस्टेंट क्या है, g m1 m2, ये कांस्टेंट था, इसको हमने क्या लिख लिया बाहर। अंदर क्या बच गया, अब हमें इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है, 1/r² dr। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। सिर्फ क्या बचा, 1/r² dr। कांस्टेंट जैसा है वैसा रहेगा। r² जो है ऊपर जगह कितना हो जाएगा, r⁻², यहां +2 ऊपर जगह -2 हो जाएगा, dr हो जाएगा, सॉरी dr। बस खेल खत्म, ये कांस्टेंट है, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब r⁻², अब क्या करना है, पावर एक ऐड, -2 + 1, नीचे भी कितना करना है, -2 + 1, यही इंटीग्रेशन का रूल है, dr। तो g m1 m2 आ गया, -2 + 1 कितना होता है, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, तो r-1, और नीचे भी कितना आ गया, -1 dr। dr तो ये खत्म हो गया, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो चुका है, dr यहां से समाप्त। अब क्या करना है, जो माइनस को आगे ले सकते हैं, तो -g m1 m2 r⁻1, या तो ये लिख सकते हैं, और
माइनस जी m1 m2 अपॉन आर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1/r भी लिख सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सवाल में हमने क्या क्या कुछ नहीं किया, जो जो कांस्टेंट था जी m1 m2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट था मैंने उसको बाहर लिख लिया। यहां पर कांस्टेंट जो था जी m1 m2 उसको हमने बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचा, इंटीग्रेशन 1/r² dr। ओके, यानी कि सिंपली 1/r² का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो नीचे r² था, इसको पहले हम लोग ऊपर लेके गए, पावर यहां नीचे +2 था, ऊपर जाकर कितना हो गया -2 हो गया। अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है तो एक जुड़ेगा पावर में -2 था +1 हो गया, नीचे भी -2 +1, तो -2 +1 कितना हो गया -1, यानी कि r -1 और नीचे भी कितना आ गया -1। जो माइनस थे इसको हमने कहां लिख लिया आगे r -1, r -1 मतलब 1/r भी हो सकता है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन के q1 q2 बाई x² dx। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, सेम पैटर्न में है, जो कांस्टेंट है बाहर कीजिए, बाकी सबको अलग कर लीजिए। इसमें भी वही करना है, जो कांस्टेंट है के q1 q2 कांस्टेंट, इसको बाहर इंटीग्रेशन से अंदर क्या बचा 1/x² dx। बच्चे पूरा सेम है, बस यहां r की जगह x लगाया है। के q1 q2 का के q1 q2 रहेगा कांस्टेंट है, उसके बाद x +2 है, नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2 dx, खत्म। के q1 q2 उसके बाद x -2 है +1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा -2 +1 dx। के q1 q2 यहां कितना बचेगा -2 +1 कितना होगा -1, x -1 नीचे भी कितना आ जाएगा -1, यहां क्या आ गया माइनस, आगे मल्टीप्लाई हो गया -के q1 q2 x -1। इन सब में मुद्दा एक ही था, जो कांस्टेंट है उसको सिर्फ बाहर लिख लीजिए, जो वेरिएबल उसको सिर्फ इंटीग्रेट कीजिए, बहुत ही सिंपल टाइप। आइए एक बार हम लोग इसे पूरा एक बार रिवाइज करते हैं। यहां क्या करना था, इंटीग्रेशन 1/ax + b dx करना था। यहां कुछ नहीं, सिर्फ लॉग लगाना था, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर लिखो और a को नीचे लिखो, बस खत्म। इन दोनों सवाल में हमने क्या किया, जो कांस्टेंट है g1 m2 यहां कांस्टेंट, उसको हमने क्या किया इंटीग्रेशन से बाहर, बचा कौन 1/r², 1/r² का हमने इंटीग्रेशन किया, कैसे r² था ऊपर लेके गया -2 हो गया, अब पावर 1 ऐड किए तो r पावर -1, नीचे भी कितना आ गया -1, माइनस को आगे मल्टीप्लाई कर दिया, r पावर -1 लिखे, या फिर r पावर -1 को 1/r लिखिए। इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास कांस्टेंट है के q1 q2 उसको हमने बाहर कर लिया, नीचे सॉरी यहां पर क्या बचा 1/x², जैसे 1/r² को सॉल्व किए उसी तरह 1/x² को हमने सॉल्व कर लिया। तो बच्चे आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग कुछ और इस पर बाकी है जल्दी से करते हैं। तो बच्चे आप नोट डाउन कर चुके हैं, हम लोग सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आइए और कुछ सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल एक और लेते, इंटीग्रेशन करना है हमें 5/t + 6t² + 7t + 8e की पावर t + 5 sin t। इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन। तो बच्चे डरना नहीं है कि सर सवाल बहुत ज्यादा भारी लग रहा है, भारी कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल टाइप है। आप इसको अटेम्प्ट तो कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, आपका कुछ सेकंड्स में आंसर आके तैयार रहेगा। सॉल्यूशन क्या करना है, ये 1/t है तो 5 का तो 5 रहेगा, 1 जैसे x का log x होता था तो 1/t का कितना हो जाएगा log e⁻t हो गया। कुछ नहीं, यहां अगर f होता तो log e⁻f, अगर यहां z होता तो log e⁻z, यानी कि x वो वेरिएबल लिया गया था, यहां पर हमने कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं। 6t², t पावर कितना है 2, इंटीग्रेशन में पावर ऊपर 3 नीचे भी 3, यानी कि 1 से जुड़ जाएगा। उसके बाद 7t पावर कितना है 1, लेकिन कितना हो जाएगा इस बार 2, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, e के पावर वाला हमेशा वही रहता है, 5 का 5 रहेगा, sin t का कितना हो जाएगा -cos t, इंटीग्रेशन में sin का -cos होता है ये dt है बच्चे, ध्यान रखना dx नहीं। अब सिंपलीफाई क्या करेंगे, बस यही हो गया, इतना सही आंसर है। अगर एक दो कटकुटा जाएगा तो अलग बात है। 5 log e⁻t + 2 टाइम में गया 2 3 क्यूब
प्लस 7/2 टी स्क्वायर प्लस 8 e की पावर t माइनस 5 cos t। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5/t था तो 1/t का log e base t, 2 था 3/3, 1 था 2/2, सेम साइन का माइनस cos। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन dx करना है, क्या आएगा? तो x प्लस सी आ जाएगा सिंपली। इंटीग्रेशन dt आएगा, dt का कितना हो जाएगा? t प्लस सी हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है 1/12x प्लस 8 dx। कुछ नहीं करना है। अगर 1 ब्रैकेट वाला है, ax प्लस बी फॉर्मेट वाला है, नीचे 1/ax प्लस बी फॉर्मेट वाला था, हमने क्या कहे थे कि सिंपल क्या लगा देना है? लॉग जो ब्रैकेट में नीचे था ऊपर लिख लीजिए, और नीचे x के साथ वाला 12, उसके बाद प्लस कितना आ जाएगा? c आ जाएगा। हमारा तक ये यहां तक हमारा लगभग मान लीजिए कि सब रूल एंड हो गया, समाप्त हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे बच्चे? डेफिनेट इंटीग्रेशन। जितना भी पॉसिबल टाइप का सवाल था हम लोग सारा रूल में कवर कर लिए। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है 3x स्क्वायर dx, और लिमिट दे रखा है हमारे पास, मान लीजिए कि 1 से 3। नीचे वालों को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। इसको क्या बोलेंगे? अपर लिमिट। इसमें इंटीग्रेशन में क्या करना है? पहले हमें लोअर वैल्यू को रखना है, यानी कि पहले तो जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर कर लीजिए, सबसे अच्छा है। तो अंदर कितना बचा? x स्क्वायर dx। हमेशा यही तरीका रखिए, पहला स्टेप कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेशन कर लीजिए। x क्यूब का कितना आएगा? x3/3 आ गया। इतना कर लीजिए पहले, कांस्टेंट को बाहर, और जो गिवन है वेरिएबल उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। इतना आ गया। अब हमें लिमिट लगाना है। अब हमें लिमिट लगाना है कहां से कहां तक? 1 से लेकर 3 तक। ओके। अब पहले हम लोग हमेशा ऊपर वाले लिमिट को लगाएंगे। तो 3 है, पहले ऊपर वाले लिमिट को लगाएंगे। तो x की जगह 3 रखिए, 3 का क्यूब बाय 3 इतना हो गया, माइनस x इस बार कितना रखिए? 1 का क्यूब बाय 3। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 ऊपर कितना आ गया? 27/3 माइनस 1/3। तो कितना आ जाएगा? 27/3 माइनस 1/3 कितना आएगा? 27 माइनस 1 26/3। 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 26। ये हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा। फिर से एक बार समझिए हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। एक तो मान लीजिए कि ये सिंपली मान लीजिए कि ये मेथड 1 है। मेथड 1 में हमने क्या किया है? जो कांस्टेंट है हमारे पास 3, उसको हमने बाहर किया है। उसके बाद जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको अंदर रखा है। इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स स्क्वायर का ऊपर पावर 3, नीचे भी 3 आ गया। अब लिमिट कहां से 1 से लेकर 3 तक। पहले हम लोग लिमिट क्या रखे? 3, यानी कि एक्स को पहले 3 रखो, फिर एक्स को 1 रखो, एक दूसरे से घटा दो। बड़ा लिमिट माइनस छोटा लिमिट एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके जो भी आया वो हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास एक और मेथड है, मेथड 2। मेथड 2 क्या करना है? डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। ओके, जैसे इंटीग्रेशन दे रखा था 3x स्क्वायर dx 1 से 3, डायरेक्ट यही इंटीग्रेशन कर लीजिए हम लोग। तो कांस्टेंट 3 का तो 3 होगा, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा? x³ 3। इंटीग्रेशन हो चुका है। कांस्टेंट 3 था, एक्स स्क्वायर का x³ 1 से कहां लगा देना है? 3। डायरेक्टली पुट कर दीजिए वैल्यू। 3 इंटू 27/3 माइनस 3 इंटू 1/3। 3 से 3 गया, 3 से 3 गया,
तो कितना बचा 27 माइनस 1 कितना हो गया 26। अब इन दोनों में से आप जिससे चाहे कर सकते हैं, आपके पास दोनों मेथड है, या तो आप पहले कांस्टेंट को बाहर करके कीजिए या फिर कांस्टेंट को अंदर लेके कीजिए, नो मैटर, वो आपका मर्जी है जिससे आपको अच्छा लगे। एक आइए एग्जांपल लेते हैं, आप सभी से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। हम इंटीग्रेशन करना है 2 से लेकर 4 तक, 4x स्क्वायर को, ओके। अब दोनों मेथड से कीजिए, मेरे ख्याल से मेथड ये ज्यादा बेहतर है, मेथड 2, आपको जो अच्छा लगे कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर, 4 तो कांस्टेंट वही रहेगा, x स्क्वायर का कितना आ जाएगा फिर से x³ 3। उसके बाद सिंपल सिर्फ लिमिट लगा देना, कहां से 2 से 4, पहले बड़ा वाला लिमिट लगाना है, बड़ा x के जगह पहले बड़े वाले को रखना है 4, यानी कि 2 के पावर 4, सॉरी x कितना है 4 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 4x कितना रखना है इस पर 2 के पावर 3 बाई 3। तो यहां से कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा 4 गुना 4 गुना 4 यानी कि 64 बाई 3 माइनस 4 इंटू 2 के पावर 3 कितना आ जाएगा 8 बाई 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 16 कितना आ जाएगा 4 4 16 का 6 हाथ में रहेगा 1 4 6 24 और हाथ का 1 25 बाई कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 8 32 बाई कितना आ जाएगा 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 24 बाई 3, ये हमारे सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना था, लिमिट कहां से 2 से लेकर 4 तक। 4x स्क्वायर इंटीग्रेशन किया 4 का तो 4 रह गया, x स्क्वायर का एक पावर बढ़ गया ऊपर 3, नीचे भी कितना आ गया 3, लिमिट कहां से 2 से लेकर 4, यानी कि वेरिएबल क्या है हमारे पास x को पहले कितना रखो 4, x के जगह उठा के हमने क्या रख दिया 4, उसके बाद ये वाला बड़ा लिमिट हो गया। अब x के जगह उठा के क्या रख दो 2 और बड़ा से छोटा को घटा दो, बस अब तो मैथ है। 4 4 क्यूब, 4 क्यूब कितना होगा 4 क्यूब का मतलब क्या है 4 गुना 4 गुना 4, 2 क्यूब का मतलब कितना है 2 गुना 2 गुना 2, क्यूब का मतलब वही क्वांटिटी कितना बार गुना है 3 बार, और यहाँ 5 होता मतलब 4 कितना बार गुना है 5 बार गुना है 4 से। तो यहाँ से 4 इंटू 64 बाई 3 माइनस 4 इंटू 8 बाई 3, 4 इंटू 64 कितना आ गया 256 बाई 3 माइनस 4 इंटू 8 बाई 3 32 बाई 3। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, फ्रैक्शन में बड़ा काम आने वाला है। सिंपल सा ट्रिक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा। जैसे यहाँ क्या है 4/5 प्लस 6/5, तो कुछ बच्चे यहाँ पर भी एलसीएम लेते हैं। जैसे यहाँ नीचे कितना ले लिए 5, फिर 1 गुना 4 प्लस फिर यहाँ 1 गुना 6, 4 1 जा 4 प्लस 6 1 जा 6/5 यानी कि 10/5। इतना सारा टाइम वेस्ट करते हैं। अगर कभी भी फ्रैक्शन के जोड़ में या घटाव में अगर दोनों डिनोमिनेटर यानी कि बेस अगर नीचे वाला दोनों सेम हो डिजिट, तो क्या करेंगे सिंपली ऊपर वाले दोनों को जोड़ लेंगे। 4 प्लस 6 कितना हो गया 10 बट्टे नीचे वाले किसी एक से भी भाग कर दीजिए 5, कुछ नहीं करना है। 6/8 प्लस 7/8, हाँ नीचे वाला दोनों सेम है ऊपर वाले दोनों को जोड़ लो। 7 और 6 कितना गया 13 बट्टे 8। तीसरा 9/7 प्लस 5/7, नीचे वाला दोनों सेम है ऊपर वाले दोनों को जोड़ लो। 9 प्लस 5 कितना आ गया 14 बट्टे 7। डायरेक्टली कर सकते हैं और ये घटाओं में भी यानी कि सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई है। जैसे 9/7 माइनस 4/7, डायरेक्ट घटा लीजिए। 9 माइनस 4 कितना आ गया 5/7। सेकेंड 8/6 माइनस 4/6, डायरेक्ट घटाइए 8 में से 4 गया 4/6। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर जो इंटीग्रेशन पर बाकी है हम लोग वो लिखते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं और आइए अब जितना भी सवाल बाकी है इस पर हम लोग मिलकर जमकर सवाल प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट अब इंटीग्रेशन पर। बहुत सारा सवाल करेंगे, खूब सवाल करेंगे, आप सिर्फ जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए। मान लीजिए कि सवाल पहला एग्जांपल 1, इंटीग्रेशन करना है 4x प्लस 3 को, लिमिट क्या दे रखा है 3 से लेकर 4 तक। ओके, ये हमें सवाल गिवन है, इंटीग्रेशन करना है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट दे रखा है 3 से 4, पहले हम इंटीग्रेशन कर लेंगे यहाँ। तो 4x का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2, पावर 1 है तो 2/2 प्लस 3 सिंपल है तो कितना हो जाएगा 3 का 3x हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, ये हमारा हो चुका है इंटीग्रेशन। अब लिमिट कहां से 3 से लेकर 4, यानी कि पहले x बराबर कितना रखना है 4, फिर x बराबर कितना 3, और इन दोनों को आपस में क्या कर देना है सब ट्रैक कर देना है।
तो पहले अगर कोई कटेगा तो काट दीजिए, आसान होगा। 2 आ गया यहाँ, तो 2 और x कितना है, पहले 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स कितना है 4, ये हमारा पहला वाला आया, यानी कि x बराबर 4 पर ये वैल्यू आया। इसको माइनस करना है कब, अब x बराबर क्या रखना है, फिर इसमें 2 रखना है, सॉरी x बराबर 3 रखना है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3। आइए सॉल्व करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 4 4 कितना जाएगा 16, 2 गुना 16 प्लस 3 चौका कितना आ गया 12, माइनस 2 इंटू 3 3 का कितना आ गया 9, प्लस 3 3 का कितना आ गया 9। तो 16 दूना कितना आ गया 32, प्लस कितना आ गया 12, माइनस 2 9 कितना आ गया 18, प्लस कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 32 प्लस 12 कितना आ जाएगा 44, माइनस 18 प्लस 9 कितना आ जाएगा 27। तो 44 माइनस 27 कितना हो जाएगा 17 आंसर। बच्चे ये टफ नहीं है, आप बस एक बार पैटर्न को समझिए, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी क्वांटिटी गिवन होगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, पहले हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। 4x था पावर 1 था, 4x स्क्वायर बाय 2 हो गया। 3 था इंटीग्रेशन किए 3x हो गया। अब लिमिट क्या बोला है 3 से लेकर 4, यानी कि पूरा क्वांटिटी में x को पहले कितना रखो 4, उसके बाद x को कितना रखो 3, उसके बाद घटा लो। तो पहले हम लोग क्या किए, यहां मैंने काट दिया तो यहां कितना बचा, जब 2 से 4 टर्म कट गया तो 2x स्क्वायर प्लस 3x बचा, ये बचा कि नहीं। अब मैंने क्या किया, इसमें पहले x को 4 रखा, पहले x को कितना रखना है 4, तो 2 का 2, x का जगह 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3, x का जगह 4, तो x की जगह कितना रख दिया 4। अब माइनस का साइन लगा के इस बार x को क्या रखना है 3, 2 3 की पावर स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3। तो इसको सॉल्व कीजिए, 4 4 कितना आ गया 16, 3 चौके 12, 3 3 का 9, 3 3 का 9। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 17। एक और सवाल दे रहे बच्चे, आप प्रैक्टिस करके बताइए, आप सॉल्व करके हमें बताइए क्या आएगा इसका आंसर। सवाल ये है कि इंटीग्रेशन आपको करना है, मान लीजिए कि 1 से लेकर 4 तक, ओके, और दिया हुआ है गिवन वैल्यू है 9x स्क्वायर प्लस 8x, ओके, dx। ये आप खुद से इंटीग्रेट कीजिए, पॉज करके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन करना। पॉज करके आप स्टार्ट कीजिए खुद से, कुछ नहीं करना है, पहले जो गिवन वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आइए करते हैं। 9x स्क्वायर है तो x कितना हो जाएगा 3/3, ये इंटीग्रेशन का रूल है, पावर 1 जुड़ जाएगा। 8x से पावर 1 कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर बाय 2। आप कहां से कहां लिमिट लगा देना है 1 से 4, जो कटेगा काट दीजिए। कितना बार से कटा 3 बार में कट गया, कटेगा काट दीजिए 4 बार में, क्या बचा 3x 3 प्लस 4x स्क्वायर, लिमिट कहां से 1 से 4, बस खत्म। यानी कि एक बार x को कितना रखिए, इसमें अब कुछ नहीं करना है, एक बार x को कितना रखिए 4 और घटा दीजिए x को 1 रख के, x को 4 रखिए, कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 क्यूब प्लस 4 इंटू 4 क्यूब 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर। हमने क्या किया, इसमें x को 4 रखा, x की जगह पहले 4 रखे, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4 पहले। दूसरे बार में x को कितना रखे हम लोग 1, बस और कुछ नहीं किया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा 64 प्लस 4 स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 माइनस 3 1 का क्यूब 1 प्लस 4 1 का क्यूब 1 कितना आ जाएगा 4। तो यहां से देखिए 3 इंटू 64 कितना आ जाएगा 3 चौके 12 का 2 हाथ में रहेगा 1 3 6 18 हाथ का 1 19 192 प्लस 4 16 64 माइनस 3 के 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7। अब 192 प्लस 64 कितना आ जाएगा जोड़िए 192 प्लस 64 2 4 6 9 से 15 के पास हाथ में रहेगा 1 करेगी 2 256 और 256 में से कितना घटाना है 7। तो 16 में 7 घटाएंगे 9, यहाँ कितना आ जाएगा 4 2 249। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 249। कुछ नहीं करना है, जो गिवन वैल्यू होगा अंदर में उसको पहले इंटीग्रेट कीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए सिंपली। नेक्स्ट सवाल करते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए, अच्छा एग्जांपल है ये। इंटीग्रेशन करना है r से लेकर इनफाइनाइट तक, किसको g m1 m2 बाई आर स्क्वायर को, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर को dr के रिस्पेक्ट।
पॉज करके आप ट्राई कीजिए, काफी अच्छा सवाल है, बहुत ही सिंपल टाइप भी है। आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको पहले एक काम करते हैं, बाहर कर लेते हैं। बाहर कर ले, इसमें बाहर ही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन का अंदर क्या बचा, 1/r² dr, और लिमिट कहाँ से, r से लेकर इनफाइनाइट। अब इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। 1/r² में से r² को कहाँ लेके जाओ, ऊपर। r कितना हो जाएगा, पावर -2। इंटीग्रेशन अभी भी r से कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, अभी भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है। अब m1 m2, इंटीग्रेशन कीजिए, कितना आएगा, r पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, r -1 -2 था, +1 ऐड करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, r -2 का r -2 +1 अपॉन -2 कितना आ जाएगा, +1। ये हमारा इंटीग्रेशन आएगा कहाँ से, r से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी कि m1 m2, r ऊपर कितना आएगा, -1 अपॉन नीचे भी कितना आएगा, -1, यानी कि -m1 m2 बाई कितना आ जाएगा, r है, r -1 था, नीचे आके कितना हो गया, +r हो गया। ये हमारे पास आगे इंटीग्रेशन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करना है, r से लेकर इनफाइनाइट तक, बस। अब स्मॉल r को पहले स्मॉल r को कितना बराबर करो, इनफाइनाइट, और स्मॉल r को फिर के बड़े r के बराबर करना है। तो -gm1 m2 बाई, एक बार तो इनफाइनाइट के बराबर कीजिए, और फिर -gm1 m2 बाई किसके बराबर कीजिए, कैपिटल R के बराबर कीजिए। तो एनीथिंग बाई इनफाइनाइट कितना होता है, 0। अरे माइनस माइनस गुना होकर क्या आ जाएगा, +gm1 m2 बाई कितना आ जाएगा, R। इनका रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल टाइप। या हमने क्या किया, इस इंटीग्रेशन में gm1 m2 बाई r² था, gm1 m2 को हमने क्या किया, बाहर लेकर सॉल्व किया। अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे सर क्या इसको अंदर लेकर सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे अंदर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। gm1 m2 था, 1/r² था, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ऊपर जाएगा r -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ओके। इंटीग्रेशन करेंगे तो r कितना आ जाएगा, -2 प्लस कितना आ जाएगा, 1 अपॉन -2 + 1। ये इंटीग्रेशन होके आ गया है, ये तो कांस्टेंट था वैसे ही रह गया। r नीचे कितना था, +2, ऊपर कितना गया, -2, इंटीग्रेशन में +1 कितना आ गया, gm1 m2, r के पावर ऊपर कितना गया, -1, नीचे भी कितना गया, -1 है, -1 को कहाँ लेके जाएंगे, आगे, तो -gm1 m2 बाई, इधर से कितना बचा, r के पावर -1 था, यानी कि ये कितना है, 1/r, तो यहाँ कितना आ गया, बाई r आ गया। अब r को एक बार इनफाइनाइट का बराबर करें, r को एक बार कैपिटल R के बराबर करें, और दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो बच्चे इसी तरीके से आज हमारा ये इंटीग्रेशन का पार्ट 2 भी खत्म होता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चे आप नोट डाउन कर चुके हैं इस पर, और कुछ सवाल बाकी है, उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा। तो कौन सा सवाल बाकी है, आइए ध्यान से देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा सवाल नंबर कितना था, जस्ट चलिए जो भी था नंबरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन करना है 8x मान लीजिए क्यूब, और लिमिट दे रखा है मान लीजिए कि 3 से 5 तक। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं करना है, जो अंदर वाला टर्म है पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। आइए कर लेते हैं। 8x कितना हो जाए, पावर 3 है तो 4/4, और बस खत्म। लिमिट कहां से, 3 से लेकर 5, कितना टाइम में कट गया, 2 बार में कट गया, कटेगा तो काट देना है। 2x की पावर कितना बचा, 4, x को पहले कितना रखो, 5, फिर x को कितना रखो, 3, और दोनों को आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। x को 5 रखते हैं तो 2, 5 की पावर 4 माइनस 2, 3 की पावर 4। x को एक बार क्या रखा मैंने, 5, x को एक बार क्या रखा मैंने, 3, तो 2 × 5 की पावर 4 मतलब कितना है, 5, 5 से 4 बार गुना है। पावर 4 का मतलब 5, 5 से 4 बार गुना है, मतलब 3, 3 से कितना बार गुना है, 4 बार। अब इस गुना को करते हैं, 5 5 25, 25 गुना 25 कितना आ जाएगा, 625, तो 2 गुना 625 माइनस ये कितना आ जाएगा, 3 चौक 3 3 का 9 9 81, 81 दोनों कितना आ जाएगा,
2 1 का 2, 2 8 16, 162। तो ये कितना आ गया, 10 का 0 हाथ में रहेगा 1, 5 1 का 12 माइनस 162। 162 इससे घटा दीजिए, कितना आएगा 8 14 6 8 0 1, कितना आ गया 1088। इतना किसका, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और कुछ सवाल बाकी है, ये ध्यान से देखते हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। एग्जांपल नेक्स्ट क्या है, 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक दिया गया है। साइन x मान लीजिए dx, ओके सॉरी साइन, हाँ x dx, फिर साइन थीटा dx, साइन थीटा डी थीटा, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, ये सवाल हमें गिवन है, कुछ नहीं करना है, पहले साइन है तो इंटीग्रेशन होकर क्या बन जाएगा कॉस, आइए करते हैं, लेकिन माइनस कॉस एक्स आ गया। ओके, इंटीग्रेशन हो चुका है। अब लिमिट कहां से कहां लगाना है, 0 डिग्री से 30 डिग्री, यानी कि x को पहले कितना डिग्री मानो, 30 डिग्री मानो, फिर x को कितना मानो, 0 डिग्री मानो। ओके, x को जब हम लोग 30 डिग्री मानेंगे तो माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माइनस ये बड़ा वाला लिमिट है उसको माइनस करना है छोटा वाला लिमिट से, x को 0 रख के, तो माइनस कॉस 0 डिग्री। ओके, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, लेकिन आगे माइनस लगा है तो कितना आ जाएगा माइनस √3/2 माइनस, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो माइनस कॉस 0 मतलब -1, कितना आ गया माइनस √3/2, और -1 कितना आ जाएगा +1। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट सवाल कुछ ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये 30 डिग्री से 60 डिग्री तक के बीच में पूछा गया है, और ये पूछा गया है cos x dx से। ओके, इंटीग्रेशन करना है, cos x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन में sin x, बहुत ही सिंपल है, cos का इंटीग्रेशन sin होता है। लिमिट कहां से कहां लगा दो, 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, यानी कि x को पहले कितना रखना है 60 डिग्री, फिर x को बाद में कितना रखना है 30 डिग्री, और दोनों को आपस में घटा देना है। x को 60 डिग्री रखिए तो sin 60 माइनस sin 30 डिग्री, sin 60 कितना होता है √3/2, और sin 30 कितना होता है 1/2, 2 नीचे ले लेंगे कितना आ जाएगा ऊपर √3 - 1/2। ये हमारे पास वैल्यू आके तैयार, बहुत ही बेसिक टाइप थे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमें एक्सीलरेशन गिवन है 7x + 5 + 9x²। हमें क्या गिवन है एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसका फंक्शन है पोजीशन का। अब हमें इससे क्या निकालना है वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन कीजिए, पावर 1 है कितना हो जाएगा 2/2, प्लस कुछ नहीं है तो सिंपल जो वेरिएबल है वो जुड़ जाएगा 5x + 9x पावर कितना आ जाएगा 3/3। अब मान लीजिए कि इस वेलोसिटी से हमें आगे क्या निकालना है पोजीशन x, एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो 7x पहले तो से 2 है, पावर 2 था, अब कितना हो जाएगा 3/3, प्लस पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2/2, ये कितना बार में कट गया 3 बार में, काट दीजिए 3, x पावर 3 है, अब कितना हो जाएगा 4/4। यानी कि हम लोग यहाँ क्या किए हैं 2 बार इंटीग्रेशन किए। अगर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पहुंचना है तो 1 बार इंटीग्रेशन, और वेलोसिटी से पोजीशन पहुंचना है तो 2 बार इंटीग्रेशन। तो बच्चे इसी तरीके से हमारा ये इंटीग्रेशन का पूरा पार्ट खत्म हो गया है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा दावा है कि आपको डाउट नहीं आएगा, और डाउट आएगा हमारे लेक्चर्स को दोबारा देखिए। इसका पार्ट 1 को पूरा देखना है लाइन टू लाइन, और पार्ट 2 को भी अच्छे से देखना है, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए इंटीग्रेशन का सवाल आपके एग्जाम में सही हो जाए। तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, गुड बाय।